दुनिया में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, इसका रहस्य मैं बता रहा हूँ। जो भी पैगंबर हुए हैं वो पूरी दुनिया कायनातों के रब थे, मालिक थे, अर्थ के मालिक थे। हमारा अर्थ संरचना 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में बांटा गया है। 29% अर्थ और 71% वाटर पर सारे ग्रंथ लिखे गए। पूरी दुनिया के कायनातों के रब हैं, अर्थ के मालिक हैं, 3 लोकों के स्वामी हैं। इस सब घटना का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में मिलता है। अगर अर्थ पे जिंदा रहना है तो उनका अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अर्थ के 29% अर्थ के संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम अयोध्या से ही शुरू करते हैं। तो उनका सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं कि वो कौन से अस्त्र से बंधन किए गए और पूरी दुनिया के मालिक बने, 29% अर्थ के मालिक बने, स्वामी बने। तो पहले उस अस्त्र के बारे में उन्हें कालरात्रि देवी यानी संपूर्ण अर्थ की मालकिन, स्वामिनी, जिस अस्त्र पर प्रकट की गई थी, जिनको हम काली कहते हैं अमूमन, तो कालरात्रि देवी को जिस अस्त्र पर प्रकट किया गया था उसी से अस्त्र से बांध करके वैदिक मन से बंधन किए गए थे, जिसके कारण वो पूरी दुनिया 29% अर्थ के मालिक हो गए थे। उसी विषय में अयोध्या के बारे में मैं बता रहा हूँ आपसे। अयोध्या से शुरू करता हूँ। फिर काबा, मथुरा, वृंदावन हैं, और हर जगह आपको ले चलूँगा बारी बारी से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वाज लीड विद दी वेपन दिव्यास्त्र ऑफ द मिस्ट्रेस ऑफ द एंटायर अर्थ इज टू कटर बुद्धिस्ट कालिकाई अस्य जगदम्बा नारायणी एंड वाज बॉन्ड विद वैदिक मंटर्स एंड द लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ड्स ऑफ द अर्थ इज टू कटर वाज द मास्टर द लॉर्ड ऑफ एंटायर अर्थ 29% मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चाइल्डहुड मैरिज वाइफ गर्ल सीता रिलेशनशिप विद द अटलांटिक ओशियन जस्ट एज नो वन कैन survive in the Atlantic Ocean, covering an area of 5 lakh kilometers. Similarly, no one can stand on girl Sita love point. हम समझा रहे हैं, इसको बात समझाएंगे आप लोगों को। श्रीलंका विजय in about 2.5 hours a strong earthquake with a magnitude of 30 to 35 points. बाद में हम आपको समझाएंगे पूरी बात को। Sea flood and massive detection at a speed of 450 km प्रति हार्स नॉर्मल स्टेज with wind speed of 550 km प्रति हार्स नॉर्मल स्टेज there will be attack of innumerable marine cutteries. टोटल कायनातों के रब, 29% अर्थ के मालिक, 29% ऑफ टोटल अर्थ is to cutter and is covered. 29% of total earth is to cutter is covered 71% water. 8 सागर, 7 सागर प्लस एक पश्चिम में 8 सागर। कायनातों के रब हैं, 29% अर्थ के मालिक हैं और 8 सागर उनको नियंत्रण करता है। तो रीजन क्या था? रीजन फॉर किडनैपिंग ऑफ गर्ल सीता बाई रवाना, जो भी रवाना रहा हो। दी चिल्ड्रन हु कंट्रोल दी अर्थ इज टू कटर वे आर नॉट बॉर्न ऑन टाइम। उनका अर्थ का जो मालिक होता है, 29% अर्थ का मालिक होता है, बच्चा होता है, वो अर्थ को बचाता है, वो मालिक होता है। अर्थ का जो भूमि से बंधन किया जाता है, उसका जो बच्चा होता है, उसकी वाइफ से जो बच्चा पैदा होता है, जो पुत्र होता है, वो अर्थ का 29% अर्थ का मालिक होता है, अपने जीवन समय के साथ बचाता है। ये सब मैं आपको घटना का वर्णन कर दूंगा। दिस सन ऑफ मलिक द मास्टर ऑफ द इंटायर अर्थ इज टू कटर हैज बीन कॉल्ड अग्नि, फायर। 29% अगर अर्थ बचा रहेगा तो सभी को चीता प्रदान होगा। 29% अर्थ का बचा रहेगा तो क्या होगा? चीता प्रदान होगा। अगर 7वें सागर में धंस जाएगी तो क्या होगा? सब पानी में गल जाएंगे। इसलिए पुत्र को क्या बोला गया? अग्नि बोला गया। हर जगह आपको मिलेगा,
हर ग्रंथ स्वर्ग से आए हैं और धरती पर ही तीन तीन खंड में बटा हुआ है। 7 सागर को नर्क, कलकत्ता से लेके पूरा केदारनाथ धाम अमरनाथ गुफा के ऊपर की पहाड़ियों को बोला गया है मृत्यु, और केदारनाथ धाम के ऊपर जितना भी आकाश गंगा बैठी है उसको धरती का स्वर्ग लोक कहा गया है। तो 3 यहीं पे 3 है, चौथा कहीं नहीं है। एंड डाटर हैज बीन कॉल्ड वाटर, रामचंद्र जी से जो जुड़ा हुआ सिस्टम है, जो डाटर है पुत्रियां हैं, वो 8 सागर से जुड़ी हुई हैं। 71% वाटर, उनका जीवन समय जुड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं बचता है। तो ये तो हो गया। अब हम आपको रामायण के जो भी रामायण है, रामायण का टोटल मैं शुरू से आपको पढ़ना शुरू करता हूँ कि उन्होंने ऐसा रामायण में लिखा गया, तो ऐसा क्यों लिखा गया। तो रामायण लिखा है, सत्य घटना पे आधारित है। उन्हें बंधन किया गया था और पूरी दुनिया में महाप्रलय हुआ था। तो महाप्रलय से बचाने के लिए उन्होंने किस अस्त्र से बचाया था। तीर बार तो चलाए नहीं, पूरी दुनिया का मालिक कहीं युद्ध करने नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं रावण उसके परिवार का ही रहा होगा, जिसने पूरी दुनिया को ही मिटवा दिया उस समय। वही चीज़ काबा में भी है, वही चीज़ चर्च में भी है, वही चीज़ है। तो उनके मंदिर का पूजा होती है, स्तुति होती है। अब मैं आपको श्लोक पढ़ूंगा रामायण का शुरू से। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु सब सोहि। श्री सहित दिनकर, दिनकर मतलब पृथ्वी को प्रकाश देने वाले, उजाला देने वाले, पृथ्वी को समुद्र की गतिविधियों में से बचाने वाले, अर्थ को बचाने वाले, सागर में न धसे, महाप्रलय से बचाने वाले, महाविनाश से बचाने वाले। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, वंश भूषण अर्थ को बचाने वाला कौन है? वंश है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, जो उनका पुत्र था वंश, वो अर्थ को बचा सकता था। काम बहु सब सो है। 9 अम्बुधर बारगात अंबर पीत सुरमर मोहि। 9 अम्बुधर 9 खंडों में विभाजित है। हमारा अर्थ जो है 9 खंडों में विभाजित है। कहाँ? 3 सागर के अंदर है और 6 ऊपर है। जब आप सैटेलाइट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मुक टांग गदादि विचित्र भूषण अंग अंग प्रति सजे। इस अर्थ को किससे बचाया गया था? मुक टांग, टांग मुखड़ा टांग, मुक टांग, मुक टांग मुखड़ा टांग, गदादि विचित्र भूषण गद्दे के समान, विचित्र भूषण अर्थ को 29% अर्थ को किससे बचाया गया? अब समझिएगा आप। अंग अंग ही प्रति सजे, अंग से अंग मिलाकर के जो बच्चे का जन्म हुआ वो 29% अर्थ का मालिक और स्वामी होता है, वही अर्थ को बचाता है। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखत जे। अब जब सब सीता का अपहरण हो गया है, उसके समय से बच्चे का जन्म नहीं हुआ, 29% अर्थ जो है क्षीर सागर में धंसने वाली है, समुद्र जल महाप्रलय होने वाला है। तो रामचंद्र जी के पास एक ही चारा था, जो निरखते थे उनके चरण स्पर्श किए वही बचे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, सब ले चलते हैं आपको, पूरा 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 खोलेंगे। तो तब मुने अति सभीत हरि चरना गाहे पाहि प्रण तारित हरना। मिलाइएगा। सोठा है, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रविण सकल कलिमल दहन। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम पुर धाम सदा क्षीर सागर से। 7वां समुद्र 29% अर्थ कहाँ पे रुका हुआ है? 7वां समुद्र क्षीर सागर, जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। 29% अर्थ वहीं पे टिक जाती है। कुद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकार। बंदह गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमो मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
सुकृत संभुतन विमल विभूति मजु मंगल मुद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गन बस करनी। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोह तम सो सम क्रासु बड़े भाग उर आवहि जासु। अगर आपको 29% अर्थ पर रहना है तो आप लोग जो है पूरा देख लीजिएगा। फिर आपको हम ले चलते हैं मंगल करल कर्म कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूरी कविता सरित की जो सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगत भनन भली हुई है सुजन मन भावनी भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी। आप मिलाइएगा। हम टोटल जितना भी ग्रंथ लिखा गया है वो 71% वाटर और 29% अर्थ पर लिखा हुआ है। तो प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान सुत स्नेहो बस मात बाल चरित कर गान। ठीक है, बाल कांड का है, पढ़ लीजिएगा। फिर आपको ले चलते हैं स्वर्ग लोक। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरह तुला एक अंग। तराजू जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हो, चाहे वो काबा के मोहम्मद रहे हो, चाहे वो चर्च के यीशु रहे हो, चाहे वो उनका एक तराजू था। 29% अर्थ और 71% वाटर को बचाने वाला एक तुला तराजू। 71% वाटर की क्षमता रखने वाली उनकी पत्नी सीता भूमि से बंधन थे, काल रात्रि देवी के से बंधन थे, काली के से बंधन थे, 29% अर्थ के मालिक से बंधन थे। उनकी जो पत्नी थी वो सागर, 8 सागर, 71% अराउंड सागर। तो तुला एक अंग, इस तराजू को जो तौलने वाले अर्थ को बचाने वाला सिर्फ एक ही अंग था, जिसके गर्भ से बच्चे का जन्म होकर के अर्थ को 29% अर्थ को कैच कर सकता था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरह तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब आपको बता रहे हैं, अब तो सब डूब चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब आप लोगों को जो है केदारनाथ धाम की तरफ जाना होगा, स्वर्ग धरती के स्वर्ग लोक की तरफ जाना होगा। वहाँ आकाश गंगा भी बैठी हुए हैं। तो अब वहाँ पे रामचंद्र जी का पूरा डुबो दिया तुम लोगों ने। पूरी दुनिया के कायनात के रब थे, रब से सब कुछ छीन करके अपना सब कुछ गंवा दिए हो, चला गया है। आप पढ़िएगा, आपका जितना भी ग्रंथ आया है वो स्वर्ग लोक से आया है, चाहे वो गीता रहा हो, कुरान रहा हो, बाइबिल रहा हो, चाहे वो जितने भी धार्मिक ग्रंथ रहे, गुरु नानक रहे हों, वो सब स्वर्ग से आए हैं। प्रबस नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंध अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे चाहता अकनित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना दिव्य देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। तो आप जो है अब रामचंद्र जी से सब कुछ छीन लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, है ना। कायनातू के रब से अगर तुम कोई चीज़ छीनते हो तो आपका सब कुछ चला जाता है। 29% अर्थ के मालिक और स्वामी से छीनोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि धरती क्षीर सागर समुद्र में अगर चली जाएगी, वहीं पे विश्राम करती है अटलांटिक महासागर के पास, आपका अर्थ खत्म हो जाता है। उसके बाद सागर हो जाता है 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र का। तो आपका वहीं पे टिका हुआ मामला है। अगर वो थोड़ा सा खस का सागर में गई 29% दबी तो सब खत्म हो जाएगा। यही सब लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, टोटल मिलाइएगा। 4 वेद, 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबिल जितना भी मिला है सब आपको 29% अर्थ के मालिक के बारे में लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में मैं अनुसरण कर रहा हूँ, है ना। तो सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई। जय विध उतरे कप कटुक तात सो करहु उपाय। नाथ नील कप दो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई।
तिहके पास किए गिरभारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, करऊँ बाल हनुमान सुहाई। एविद नाथ पयोधि बधायूं, जहिये सुजस लोक तिहु गायहूँ। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघ राशि। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। देख राम बल पौरस भारी, हरहु पयोनिध भयों सुखारी। सकल चरित गह प्रभु सुहावा, चरण बंधि पयोध सिखावा। निज भवन गौने हो सिंधु श्री रघुपतहि, यह मत भावहु। यह चरित कलिप मलिहर, जथा मति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपत गुणगान। तज सकल आस भरोस गावै, सुनत संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो है कायनातु के रब से झंझट करेंगे, विवाद करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि 29 वो भूमि से काल रात्रि देवी के से बंधन किए गए थे। जितने भी पैगंबर हुए हैं, आपने पैगंबरों को मामूली समझा था। तो पैगंबरों का इतिहास 71% सागर, 8 सागर और 29% अर्थ से जुड़ा हुआ था। अर्थ के मालिक थे पैगंबर। और उनकी जो पत्नियां थी वो सागर से जुड़ी हुई थी। उनके समय पर बच्चों का जन्म नहीं हो पाया था। समय पर बच्चों का जन्म नहीं हो पाया था। पूरी धरती क्षीर सागर, सातवां समुद्र अटलांटिक महासागर में धंस गई और सब मारे गए। तो ये हमारा अर्थ जो है, इसमें पढ़िएगा एक श्लोक और भी है, क्षीर सागर शयन का है कि अर्थ के मालिक जो हैं वो क्षीर सागर शयन में विश्राम करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसमें सब लिखा हुआ है। आप जब ढूंढेंगे, मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी हमारा ग्रंथ लिखा गया है वो 29% अर्थ के मालिक थे, रब थे, पूरी दुनिया के कायनातों के रब थे। और सब आपको मिल जाएगा। गीता पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, बाइबिल पढ़ोगे, जो भी आप पढ़ोगे, गुरु नानक का पढ़ोगे, हैं, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो सब मिल जाएगा कि आप ये कायनातों के रब थे। और अर्थ को इन्होंने अपने जीवन समय से बचाया था। अपनी जीवन समय की पत्नी के जंघे के द्वारा जो बच्चे का जन्म हुआ था उससे बचाया था। बाकी आप लोग समझदार हैं, राजा महाराजा, अब इस अर्थ में बच्चे नहीं है। 29 करीब हम भी उसी अस्त्र से बंधन किए गए थे। उस अस्त्र पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अस्त्र था। तो इसलिए हमने पूरा मिलान करके बोल दिया था। आप लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप लोग जाने। टीवी चैनल वाले ज़रा इसको दिखाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वंशजों को पकड़ाएं कि कहीं न कहीं तो होंगे। उनका दिव्यास्त्र तलवार जनपद रायबरेली में रखा हुआ है, जिस पे काल रात्रि देवी को प्रकट किया गया है। उसी अस्त्र से बांधकर वैदिक मंत्रों से मुझे भी सन 1985 में बंधन किया गया था।